Dear students, now we are going to start Unit 4, and in Unit 4 we will study about what is push down automata, right? तो push down automata क्या होता है? Push down automata is used to accept context free ग्रामर. बट मेन चीज़ ये आती है कि क्यों यूज़ कर रहे हैं. यूज़ करने का मेन रीज़न है कि अगर सपोज करो हमारे पास कोई लैंग्वेज दी गई है ए की पावर एन और बी की पावर एन, जहाँ पे एन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है या वन है, जो भी आप लेना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का हम फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते. क्योंकि होगा क्या, लैंग्वेज क्या शो कर रही है, इट इज़ जब सपोज करो एन की वैल्यू मैंने 3 ली, तो इट विल शो 3 A's एंड आफ्टर 3 B's, तो इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी. इसके लिए हमारे पास अगर हम कोई मशीन बनाना चाहते हैं तो नहीं बना सकते. रीज़न इज़ कितने ए हो गए हैं और उसके बाद कितने बी से हम करेंगे, उसके लिए कोई मेमोरी अवेलेबल नहीं है. तो पुश डाउन ऑटोमेटा इज सिमिलर टू फाइनाइट ऑटोमेटा, बट it has a memory in the form of stack, right? So we can say that PDA equals to finite automata plus one stack, right? This is known as PDA. अब PDA की बात ये देख क्यों, अब जब ये लैंग्वेज फेल हुई तो हमने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए बनाया क्या, हमने पंपिंग लेमा बनाया था. उसके बाद क्या था, पंपिंग लेमा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG. अगर हमारे पास कोई नॉन रेगुलर ग्रामर है तो उसका सॉल्यूशन किसके बेस पे दिया गया था, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के, कि क्या उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम बना सकते हैं. तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गया इस लैंग्वेज के लिए. बट ये लैंग्वेज आपका एक्सेप्ट होगा, मतलब आपसे ये यहाँ से जितने लैंग्वेज बनेंगे सब ये लैंग्वेज जनरेट तो होंगे, बट हु विल एक्सेप्ट दैट, इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कौन करेगा कि इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी है या नहीं है, वो कौन एक्सेप्ट करेगा, पुश डाउन ऑटोमेटा. क्योंकि आपने स्ट्रिंग तो बना दिया. सपोज करो आपने एन को कितने टाइम यूज़ किया, एन को रखा आपने 3, मतलब आपने यूज़ किया ए एस बी, फिर से एक बार यूज़ किया ए एस बी बी, फिर से एक बार यूज़ किया, क्या हो जाएगा, एस टेंस टू ए एस बी बी बी, और फिर आपने यहाँ पे भी किया, फिर आपने क्या किया, एस टेंस टू क्या यूज़ कर लिया, नल, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ट्रिपल ए एप्सिलॉन और ट्रिपल बी. एप्सिलॉन का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी. ये हो गया. तो इस तरीके से आपने इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तो बना दी. बट अभी ये ग्रामर, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाई, कॉन्टेक्स्ट फ्री से क्या बनाया, वो एक लैंग्वेज बनाई. बट ये लैंग्वेज एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, पुश डाउन ऑटोमेटा. अब देखते हैं बेसिकली पुश डाउन ऑटोमेटा होता क्या है, कैसे काम करता है. तो सबसे पहले पुश डाउन ऑटोमेटा इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा विद एक्स्ट्रा मेमोरी called stack, which help push down automata to recognize context free language. जो अभी हमने लैंग्वेज बनाई थी कॉन्टेक्स्ट फ्री, उस ग्रामर के बेस पे उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है कौन, पुश डाउन ऑटोमेटा. ए PDA पुश डाउन ऑटोमेटा इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा. हाउ, क्योंकि एनी लैंग्वेज विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाय PDA, and PDA also accept a class of language which even cannot be accepted by finite automata. रीज़न इज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि हाउ द पुश डाउन ऑटोमेटा इज मोर पावरफुल देन PDA. क्योंकि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या करता है, सारी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है जो PDA, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा वो सारी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है जो FA कर सकता है, ठीक है. बट कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो FA एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट PDA एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है. अब इसीलिए इसको बोलते हैं कि इट इज़ मोर सुपीरियर देन फाइनाइट ऑटोमेटा. अब कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा हम लेते हैं तो उसमें मतलब कोई भी हम पुश डाउन ऑटोमेटा लेंगे तो उसमें 3 चीज़ें होंगी. सबसे पहले क्या, इनपुट टेप, फाइनाइट कंट्रोल एंड स्टैक, राइट. मतलब हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा. मैं अभी आपको बताऊंगा. इनपुट टेप में क्या होगा, जहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग हम रखेंगे, एंड इट विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वन सिंबल एट अ टाइम. फाइनाइट कंट्रोल क्या करता है, वो हमारा जो भी रीडिंग हेड है उसको पॉइंट करना है कौन सा सिंबल रीड करना है आपको इनपुट स्ट्रिंग से. स्टैक क्या बताता है कि कौन सा एलिमेंट पुश करना है स्टैक में और कौन सा पॉप करना है, ठीक है. बट कोई भी एक एलिमेंट पुश होगा और एक एलिमेंट पॉप होगा, वन आइटम एट अ टाइम, राइट. एंड स्टैक जो यहाँ पे होता है वो हमारा कैसे होता है, इनफाइनाइट साइज का. अब देखो कैसे काम करेगा PDA. देखिए पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे काम करता है. सपोज वी हैव अ इनपुट टेप लाइक दिस. ये हमारे पास कोई इनपुट टेप दिया गया है, मतलब हम ऐसा भी इसको ले सकते हैं. मैं आपको इसको दूसरा ड्रॉ करके दिखाता हूँ. सपोज करो हमारे पास ये क्या इनपुट टेप है, ए मतलब कुछ भी यहाँ पे है, B A, या हमने लिया लेट से A B और B, राइट. अब आपके पास ये क्या है, एक स्टैक है यहाँ पे आपके पास स्टैक होगा. इसमें टॉप बॉटम सिंबल क्या होगा, Z, और यहाँ पे होगा आपका एक फाइनाइट कंट्रोल.
ये क्या करेगा, आपको एक सिंबल को रीड करेगा और उसी के साथ साथ स्टैक के टॉप सिंबल को चेक करेगा। ठीक है, क्या करेगा कि फाइनाइट कंट्रोल क्या करता है, फाइनाइट कंट्रोल क्या करता है कि सबसे पहले इनपुट स्ट्रिंग को रीड करेगा और उसी के साथ साथ जो भी हमारा स्टैक है उसके सिंबल को रीड करेगा और उसी के बेस पे ये पता चलेगा कि आपको एलिमेंट को पुश करना है या स्टैक से एलिमेंट को पॉप करना है। एंड आफ्टर दैट जब सारे सक्सेसफुल पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, दिस फाइनाइट कंट्रोल विल से दैट आइदर योर स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, राइट। तो पुश डाउन ऑटोमेटा क्या करता है, हमारे पास इनपुट टेप है, इनपुट टेप से एक सिंबल रीड करेगा एंड इट विल चेक द टॉप ऑफ दिस सिंबल। टॉप सिंबल को चेक करने के बाद क्या होगा, वो डिसीजन लिया जाएगा आपको एलिमेंट को पुश करना है या पॉप करना है बेस्ड ऑन द कंडीशन। और जब पुश एंड पॉप आप करते जाएंगे तो और आप स्टैक के बॉटम सिंबल पर पहुंच जाएंगे, दैट विल बी Z0, तो आपका क्या होगा, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट। दिस इज द वर्किंग ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। अब बेसिकली पुश डाउन ऑटोमेटा होता क्या है, तो डेफिनेशन देखिए पुश डाउन ऑटोमेटा की, ए PDA कैन बी फॉर्मली डिस्क्राइब एज अ 7 टपल्स। कौन कौन से, Q it is a set of, yeah, we can say that it is a non-empty set of states, sigma it is a non-empty set of input symbol and gamma is a set of stack symbols। मतलब आपके पास अगर सपोज करो स्टैक में Z0 है, A आता है और B आता है, तो ये क्या कंटेंट कर, टोटल सिंबल कितने स्टैक में आए हैं, आइदर इट इज़ परफॉर्मिंग पुश और पॉप, ये क्या कहलाता है, स्टैक सिंबल। इज दिस क्लियर। तो मतलब स्टैक में जितने सिंबल आ जाएंगे वो क्या होगा उसका, जो भी आपने स्टैक लिया है, जो भी आपने स्टैक बनाया है Z0, इसमें A आया, सपोज करो A आया, उसके बाद A आए, B आएगा तो पॉप करेंगे A को, तो जितने सिंबल स्टैक में पुश और पॉप के थ्रू आएंगे वो, और एक उसका अपना इनिशियल होता है Z0, वो हमारा क्या कहलाएगा, गामा। एंड Q0 इज द इनिशियल स्टेट एंड Z0 इज द बॉटम सिंबल विच इज इनिशियली प्रेजेंट इन द स्टैक। वो बाय डिफॉल्ट एक सिंबल स्टैक में रहेगा, क्योंकि PDA का जो स्टैक होता है वो कैसे होता है, इनफाइनाइट लेंथ का। किस लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का, क्योंकि इसका इनफाइनाइट लेंथ होने का फ़ायदा क्या है कि आपको आफ्टर परफॉर्मिंग ईच ऑपरेशन आइदर यू आर परफॉर्मिंग पुश और पॉप, यू नो नीड टू चेक आइदर स्टैक इज ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, चाहे पुश करें या पॉप करें, तो यहाँ पे आपको ना तो ये चेक करने की जरूरत है ओवरफ्लो हो गया आफ्टर पुश, और डिलीट करने के बाद भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देन हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि बॉटम कहाँ है स्टैक का, तो इसीलिए एक सिंबल परमानेंटली स्टैक में लिया जाएगा, दैट इज Z0, जो ये बताएगा कि हमारे स्टैक का बॉटम ये है। मतलब यहीं पे आके आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा और यहीं से आप पुश अप करना परफॉर्म करेंगे। देखो मैंने जैसे यहाँ पे बताया भी है, ये देखिए इस स्लाइड में कि आपका जो स्टैक है वो कैसा है, इनफाइनाइट साइज़ का। इनफाइनाइट साइज़ का मतलब इसका साइज़ कोई फिक्स नहीं है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, Q0 बॉटम सिंबल। F इज़ अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट एंड देन यहाँ पे सबसे पहले आता है इट इज़ ये डेल्टा। क्या आता है, डेल्टा। यहाँ पे ये ट्रायंगल वाला बन गया बट इट शुड बी लाइक दिस, ये होना चाहिए। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन, बेसिकली इट इज़ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब सबसे पहले आप चेक करो किस स्टेट में हो, मतलब वी कैन सिंपली से दैट इट इज़, जो ट्रांजिशन फंक्शन है इट्स डिफाइंड एज Q इंटू सिग्मा इंटू गामा, राइट। एंड इट विल रीच टू स्टेट Q। गामा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इनिशियल स्टैक है। उसके बाद आप जितने भी सिंबल स्टैक में रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे रिप्रेजेंट होगा, गामा स्टार से। एक तरीका तो ये होता है रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया कि Q इंटू सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन इंटू गामा एंड दिस विल ड्राइव Q इंटू गामा का स्टार, राइट। ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि नल भी आप एक्सेप्ट करा सकते हो, ठीक है। नल भी एक्सेप्ट होता है क्योंकि ये तो है हमारा किसके, जब हम बात करेंगे तो नल PDA दो तरीके के होंगे, एक तो होगा DPDA और एक होगा NPDA, राइट। तो इस तरीके से आप, मैंने जो पढ़ाया है आपको, जितने वीडियो में कराया अधिकतर इसका यूज़ किया है, बट आपको कुछ बुक्स में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि हम PDA का ट्रांजिशन फंक्शन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे है क्या क्या, इन द गिवन स्टेट हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे होंगे और रीडिंग हेड हमारा जो कंट्रोल फंक्शन है वो एक इनपुट सिंबल रीड करेगा और किसको चेक करेगा, टॉप ऑफ द सिंबल को, कि गामा किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉप ऑफ द सिंबल, राइट। उसके बाद हम किसी एक स्टेट में मूव करेंगे और स्टैक में एलिमेंट को पुश करेंगे या फिर पॉप करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इन अ गिवन स्टेट PDA विल रीड
इनपुट सिंबल, ये स्टेट क्या हो गया, क्यू कहाँ से रीड करेगा, सिग्मा से, एंड टॉप सिंबल किसको रीड करता है, इनपुट सिंबल को, टॉप सिंबल को, राइट। एंड मूव टू द न्यू स्टेट एंड चेंज द सिंबल ऑफ द स्टैक, या तो आप पुश करोगे या पॉप करोगे, उसके हिसाब से वो चेंज करता जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द PDA इंट्रोडक्शन, हाउ यू विल डिफाइन द PDA, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना PDA को कैसे डिफाइन करोगे, ये सब चीज़ें। तो अगर PDA की पुश डाउन ऑटोमेटा की डेफिनेशन आती है तो आप ये लिख के आओगे, पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PDA एंड FA, एंड या वी कैन से दैट हाउ PDA इज मोर पावरफुल देन FA, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों पावरफुल है, क्योंकि PDA के पास मेमोरी होती है, फाइनाइट ऑटोमेटा के पास कोई भी मेमोरी अवेलेबल नहीं होती है। देन आता है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट PDA को तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन इज नथिंग बट इट इज अ ट्रिपल ऑफ दिस सिंबल, दैट इज Q इज द प्रेजेंट स्टेट, W इज द इनपुट स्ट्रिंग एंड अल्फा इज द स्टैक सिंबल। मतलब हमने जो रिप्रेजेंट किया, वी कैन से दैट दिस इज अ ट्रांजिशन। सबसे पहले Q मतलब Q इनटू स्ट्रिंग का मतलब क्या है, सिग्मा, और इस अल्फा का मतलब क्या है, गामा, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुश डाउन ऑटोमेटा। कभी कभी ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द हाउ यू विल रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटोमेटा, राइट। तो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटोमेटा क्या होता है, इट इज नोटेशन हाउ a PDA compute input string and make a decision that string is accepted or rejected। इसके बेस पे तो करता है, सबसे पहले आपका करंट स्टेट, जो भी आपका इनपुट सिंबल है, और अल्फा क्या है, स्टैक कंटेंट, टॉप एट द लेफ्ट, मतलब जो भी आपका टॉप सिंबल रहेगा वो, राइट। तो इसके बेस पे पता चलेगा कि आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। सपोज करो कि आप स्ट्रिंग का आपका एक्सेप्ट हो जाता है और टॉप सिंबल क्या रहता है, 0, तो वी कैन से दैट कि हमारा स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, राइट। 2 तरीके से आप यहाँ पे स्टैक को कराएंगे, वो मैं बताऊंगा आगे आपको कैसे होगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि आपको जो PDA है उसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, दूसरा इज ट्रांजिशन ग्राफ, एंड थर्ड वन इज ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल कभी भी ऐसे बनाने को नहीं आती, तो बेसिकली 2 ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन और ट्रांजिशन ग्राफ, राइट।